रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अपनी ड्रेस की वजह से भी चर्चा में हैं। दरअसल वो सेना के अधिकारी कभी नहीं रहे, लेकिन उनकी ड्रेस में हमेशा फौज का रंग दिखाई देता है। खास बात यह है कि दुनिया उन्हें अरबपति मानती है, लेकिन जेलेंस्की को कभी किसी ने सूट पहनते हुए नहीं देखा। बीते शुक्रवार को अमेरिका के व्हाइट हाउस में उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहस हो गई। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे उनकी वेशभूषा को लेकर सवाल किया कि वे हमेशा सैनिकों जैसी पोशाक क्यों पहनते हैं और सूट क्यों नहीं पहनते। इस पर जेलेंस्की ने जवाब दिया कि युद्ध खत्म होने के बाद वे सूट भी पहन लेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच 2022 से युद्ध जारी है। इस बीच जेलेंस्की की सैन्य पोशाक और उनकी संपत्ति को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। वे अक्सर जैतूनी हरे रंग की टी-शर्ट, कार्गो पैंट और सेना के जूते पहने नजर आते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले जेलेंस्की एक अभिनेता, निर्माता और कॉमेडियन भी थे। उनकी एक प्रोडक्शन कंपनी थी जिसका नाम क्वार्टल 95 स्टूडियो था। 2019 में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच दी। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने अभिनय और कॉमेडी के जरिए अच्छी खासी संपत्ति बनाई थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जेलेंस्की की कुल संपत्ति करीब $30 मिलियन है। उनके पास कीव में कई अपार्टमेंट्स भी हैं, जिनकी कीमत लगभग $4 मिलियन बताई जाती है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी से उनकी नेटवर्थ में $11 मिलियन की बढ़ोतरी हुई थी। इसके अलावा उनके पास कुछ निवेश और बैंक जमा भी है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि जेलेंस्की के पास 5 याट और 3 निजी जेट है और उन्होंने मेटा व टेस्ला जैसी कंपनियों में निवेश किया है। हालांकि इन संपत्तियों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। 2022 में रूस के हमले के बाद कई अमीर लोग प्रभावित हुए। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के दौरान यूक्रेन में केवल 7 अरबपति बचे, लेकिन जेलेंस्की उनमें शामिल नहीं थे। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच हुई बहस के बाद माहौल गर्म हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि जेलेंस्की को इस विवाद को शांति से सुलझाना होगा या फिर अमेरिका के बिना किसी तरह से काम चलाना होगा। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता को रोक सकता है। हालांकि इस बहस के एक दिन बाद ही यूक्रेन और ब्रिटेन ने 2.26 बिलियन पाउंड के लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे यूक्रेन की रक्षक क्षमताएं मजबूत होंगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करेगा।